वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, बिरला अगर सब लखनऊ कानपुर में होते तो अंबानी जनरल स्टोर्स, टाटा आटा चक्की और बिरला पान भंडार होकर बख्शे उड़ा रहे होते। लक्ष्मी सामने से दर्शन देने को तैयार है और आप जो है लाइन में खड़े रहना चाहते हैं। एक आदमी आने वाला, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा। $25 दिन में करोड़पति। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं है। बंटी और बबली 2 में फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर और अभिषेक बच्चन की कमी किस तरह खल सकती है? बंटी और बबली 2 में सैफ बंटी के रोल में क्या खरे उतर पाएंगे? कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो BB2 के सक्सेस के फेवर में हैं? बॉलीवुड में हम कई ऐसे इंस्टेंस देखते हैं जब किसी फिल्म के सीक्वल के टाइम कास्ट एंड क्रू चेंज कर जाना एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। एवरेज फिल्म के लिए तो चेंज को सही ठहराया भी जा सकता है, लेकिन एक ऑलरेडी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल में आए नए चेहरों को जब लिया गया है तब हश्र बुरा ही हुआ है। एग्जाम्पल के लिए वेलकम 2 में अक्षय कुमार को हटा के जॉन अब्राहम को लेना, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला बंटी और बबली के सीक्वल के टाइम, जहां ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर शाद अली को हटा के आए डायरेक्टर वरुण शर्मा को अपॉइंट किया गया और ओरिजिनल बंटी अभिषेक बच्चन के फिल्म से बैक ऑफ करने के बाद सैफ अली खान को कास्ट कर लिया गया। हालांकि जूनियर बच्चन के केस में तो ये सिचुएशन कंट्रोलेबल नहीं थी क्योंकि उन्होंने खुद ही काम करने के लिए नकार दिया, लेकिन डायरेक्टर चेंज का क्या इससे सीक्वल में काफी बुरा असर भी पड़ सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने आ गए हैं हम आपके समक्ष। मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्रेड स्टूडियोज। 2005 की ओरिजिनल फिल्म बंटी और बबली की सबसे मेन स्ट्रेंथ रही थी उसका मिडिल टाउन वाली वाइब। इस कनेक्शन से ऐसा ऑडियंस बंटी और बबली से काफी बढ़िया रीजनेट कर पा रहे थे और स्टोरी को रिलेटेबल बनाने का सारा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर शाद अली को। खुद भी स्मॉल टाउन से बिलोंग करने वाले शाद एक स्मॉल टाउन के लोगों के ड्रीम्स को दिखाना चाहते थे, जिसका जरिया बने बंटी और बबली कैरेक्टर। लेकिन कमाल स्टोरी लाइन के साथ ये थीम फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ही बन गई। ये फिल्म स्मॉल टाउन एनर्जी और ड्रीम को कैप्चर करने वाली पहली फिल्मों में से थी, जिसके बाद इस सेटअप में काफी सारे ब्लॉकबस्टर्स आए। लेकिन इस फिल्म के सीक्वल में शाद अली की ये सिनेमैटिक अप्रोच गायब होगी और इस बात की कमी जरूर खलेगी। सीक्वल को ओरिजिनल स्टोरी से 10 साल के गैप के बाद कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन इस बार स्टोरी सेट होगी अर्बन एरिया में और इस तरह पिछले पार्ट से तो इसका कनेक्शन अब कुछ खास रह नहीं जाएगा और अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को ये सीक्वल ड्रॉप करके स्क्रैच से शुरुआत करेगा। मोरओवर, क्या सैफ अली खान बंटी के तौर पे अभिषेक बच्चन को रिप्लेस कर पाने में काफी कामयाब हो भी पाएंगे? इस बात पे भी काफी डाउट किया जा रहा है, क्योंकि सैफ की कॉमिक टाइमिंग इतनी खास है ही नहीं। जब इन्होंने कोई कॉमिक रोल करना चाहा है तो ये सफल तो साबित नहीं रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम शक्ल्स ही ले लो। ऑन द अदर हैंड अभिषेक एज बंटी ऑलरेडी एक सुपरहिट कैरेक्टर पोर्ट्रे कर चुके हैं और अगर यही अपना रोल रिप्राइज कर रहे होते तो मेकर्स के लिए कोई चिंता की बात ही ना होती। पर अब जो है सो है। बंटी, सैफ और डायरेक्शन के लिए है वरुण शर्मा। देखना ये है कि कैसे ये सीक्वल प्रेशर से उभर के BB2 को हिट की दहलीज पर करवाते हैं। और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं भी जो इस वेंचर को भी सुपरहिट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। पहला, यंग स्टार्स सिद्धांत और शर्वरी के फिल्म में मौजूदगी। ये दोनों ऐसे बडिंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यूथ के अच्छे खासे पार्ट को अपना फैन बना लिया है, तो कम से कम लोग इनके बीच की केमिस्ट्री तो जरूर देखने आएंगे ही। और दूसरा, सैफ और रानी मुखर्जी के आइकॉनिक पेयर के काफी समय बाद कोलैब। ये पेयर किसी टाइम पे अपनी इन्फेक्शियस केमिस्ट्री के लिए जाना जाता था और अगर यही दोबारा अचीव करने में ये सफल हो गए तो ये बात फिल्म के हक में जा सकती है। और फाइनली, मूवी की गुड स्क्रिप्टिंग। जितना कि हमने अभी तक कास्ट से सुना है तो फिल्म की स्क्रिप्ट काफी ह्यूमरस है, तो अगर ह्यूमर पार्ट सही से निभा लिया जाए फिर तो ये फिल्म अनस्टॉपेबल होने वाली है। फ्रेश ह्यूमर हमेशा ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग कारनामे कर जाता है, जैसा कि हमने लेटेस्ट तेलुगु रिलीज जट्टी रटनल्लू में देखने को मिला। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय